भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों ने कल भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव मनाया था। हालांकि वो दोपहर को प्रोग्राम था तो कई भक्त नहीं आ पाए थे कार्यक्रम में, लेकिन कल नित्यानंद प्रभु ने और एक कृपा किया था भक्तों के ऊपर कि उन लोग किसी भक्त को फास्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। कल फास्टिंग रखा ही नहीं था भगवान ने, तो उसका फास्टिंग एकादशी के दिन कर दिया था। तो नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है। भगवान नित्यानंद प्रभु का दयालु का जो स्वरूप है, उनका जो दयालुता है, वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो नहीं मांगने पर भी दया करते हैं। अगर आप कृपा मांगते नहीं फिर भी आप पर कृपा करते हैं। ये उनका विशेष गुण है। नित्यानंद प्रभु बिना बताए कृपा देते हैं, बिना मांगे कृपा देते हैं। अगर आप उनको कहोगे कि हमें कृपा दो, या आप नहीं कहते कृपा दो, फिर भी वो कृपा करते हैं। क्योंकि जीव मूर्ख हो सकते हैं जो उनके पास ना जाए, लेकिन भगवान थोड़ी ना मूर्ख है। भगवान तो जानते हैं कि जीवों की क्या कमी है, जीवों में क्या कठिनाई है। भगवान जानते हैं इस चीज को, और भगवान ये भी नहीं चाहते कि जीव उन चीजों में लगा रहे भोग करने के लिए जहां से उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात 1000 बार हम सुने हैं कि हम जहां से सुख लेना चाहते हैं वहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत थियोरेटिकली सुना है, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमारा विश्वास अभी भी ये नहीं हुआ कि जो नित्यानंद प्रभु कह रहे वो सही है। हमारा विश्वास नहीं हुआ अभी भी। हालांकि हम भक्त है, दीक्षित है या 2 बार दीक्षा ली है, लेकिन अभी भी हमारे विश्वास में कमी है कि नित्यानंद प्रभु हमें सुखी कर पाएंगे। ये विश्वास नहीं है। थियोरेटिकल हम जानते हैं कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, इंद्रिय भोग कर रहा हूँ वो भी गलत है, मेरा मन जो है वो आकर्षित हो जाता है माया से। लेकिन जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो हम बिल्कुल पागल की भांति बिहेव करते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, वो छोटा कोई खिलौना होता है, उसके लिए इतना रोता है जैसे मानो उसके जीवन का यह सबसे हार्ड टाइम था। देखा है कभी कोई बच्चे को रोते हुए किसी छोटी चीज को लेकर के? इतना रोता है जैसे क्या पता उसके जीवन में कौन सा बड़ा संकट आ गया है। हाँ, और
जो बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स उसके, या फिर वो क्या करते हैं, उसको देखकर हंसते हैं, है ना। बोले कैसे रो रहा है पागल की तरह, है ना। उसको देखकर हंसी आती है कि कितना पागल है ये। तो ये भगवान भी हमें देखकर हंसते हैं। बोले किस चीज में फंसा पड़ा है ये, कुछ कोई कोई छोटी मोटी चीज लेकर अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। हाँ, फोन उठाओ, फोन उनको पूछो, ये ग्रहण को पूछो। भाई ये लाइट चेंज करो, ये लाइट नहीं करो। So इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, अहंकार मत होइया निताई पदे पाशारिया। अहंकार से मत होकर हम नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को ठुकरा देते हैं। और ये हमारा अहंकार किस चीज का है? हमारा अहंकार है हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति जिस घर में कई सालों से रहता है, उससे उस घर का लगाव हो जाता है ना। और उस घर पे थोड़ा भी उसको नुकसान होगा तो वो सोचेगा कि हाँ, मुझ पर हमला हुआ, है ना। तो इस तरह से हम बचपन से, हमारी चेतना जब से विकसित हुई तब से इस शरीर में रहते हैं। इसलिए अभी हमारे मन में ऐसा वृत्ति हो गया है कि ये शरीर अब मेरा हो चुका है। अब मैं इतने सालों से इस शरीर में रहता हूं और मैंने इसको बहुत संभाला है। कहीं पर कहीं आँच, कहीं चोट नहीं आने दी। थोड़ा सा बुखार आ गया तो दवाई ले लेता था, हाथ में चोट आ गई, थोड़ा सा स्क्रैच हो गया तो भी मैं उसको संभाल लेता था, है ना। तो इतना टेक केयर किया है मैंने इस शरीर का, तब ये शरीर और मैं, हम दोनों एक हो गए। इसलिए वो अपनी पहचान अपने शरीर से करता है। हालांकि ये शास्त्र में तो सुना हुआ है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। ये शरीर में मैं शरीर में रहता हूं तो ये मेरा शरीर नहीं है, तो फिर मैं ये शरीर नहीं हूं, ये विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हम ये अहंकार करते हैं कि मैं अपने बल से सुखी होऊंगा, अपने बल से, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से। हाँ, मैंने इतना खर्चा किया पढ़ाई करने के लिए, मैंने इतना परिश्रम किया सफल होने के लिए, मैंने इतना लाइफ को पूरा शेप दिया है, तो अभी इतना सब मैंने किया, अब फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? सब कुछ तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। और जैसे जैसे आपके पास धन आता है, जैसे जैसे आपके पास पावर आता है, वैसे वैसे आप भगवान से और दूर जाते हो। आप ऐसा सोचने लगते हो अब तो सब कुछ चुटकी बजाने से हो जाता है, और हम चुटकी बजाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। अहंकार मत होइए निताई पद पाश्चर्य। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को हम ठुकरा देते हैं। असत्य रे सत्य को री मानी। असत्य क्या है सर में? असत्य है मेरा शरीर, असत्य है मेरा धन, असत्य है मेरे नाते। न हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, से संबंध नाही जा वृथा जन्म गेलो तार।
नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को मिले थे तो जीव गोस्वामी बहुत दुखी थे। वो जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। बाद में जब वो आए बड़े होकर के, तब तक तो महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त कर दिया था। तो जीव गोस्वामी को जब पता पड़ा कि निमाई नहीं है, महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त कर दिया, तो उनको बड़ा आघात लगा, बहुत दुखी हुए। लेकिन निताई उनको मिले। नित्यानंद अपने भक्तों के साथ बैठे थे और मायापुर में, और दूर से जीव गोस्वामी आ रहे थे। निताई ने कहा, एक बहुत बड़ा भक्त, मेरा बहुत प्रिय भक्त द्वार पे आके खड़ा है, उसको अंदर लेके आओ। तो भक्त लोगों ने कहा कि अचानक बात करते करते निताई चुप होकर के ऐसा बताने लगे, ऐसा कौन महान भक्त होगा। तो उनको लेके आए बाहर से। जैसे ही जीव गोस्वामी अंदर आए, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। जीव गोस्वामी ने धन्यवाद प्रणाम, और जैसे ही जीव गोस्वामी प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। जब वो दंडवत कर रहे थे तभी तो सब भक्त लोग देखने लगे कि ऐसा कौन है ये महात्मा जिसको नित्यानंद प्रभु के चरण सीधे अपने सिर पे रख दिए। इस नित्यानंद प्रभु ने बिना कुछ बोले सीधा कृपा दे दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब बाद में जब जीव गोस्वामी उठने फिर पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कहा कि चैतन्य महाप्रभु सबको वो सुख देना चाहते थे जो सुख संसार में लोग हमेशा ढूंढते रहते। हम इस बात को पहले दोहरा चुके, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हम जिस जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, हमारे रोज के जो कार्य है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, उसमें बहुत सारी बातें बताई थी प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसमें एक वाक्य को जब मैं सुना, तब मैं वो खुद ही बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर कि जब चुनाव हो हम कुछ भी बोल देते, वो खुद ही बोल रहे थे। हम जब बोलते हैं, क्योंकि हमारा इतना सारा प्रेशर होता है कि हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल देते चुनाव के समय पे। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह से पॉलिटिकल फाइट, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं धन से सुखी हो सकता हूँ, है ना। जैसे आपके ये कुछ एक वो रेसलर है, वो भी बहुत बड़ा पैसा वाला है। फिर एक जुएबाज है, गैमलर है, वो भी बहुत बड़ा पैसा वाला है। उसका सबका नाम आता है न्यूज में कि बहुत पैसा है इसके पास, बहुत पैसा है इसके पास, है ना। एक फाइट खेलेगा और इतना संपत्ति मिल जाएगा कि आपके दुनिया भर की कंपनियां इकट्ठे कर लो, यू नो। तो ये सब लोग के पास इतना पैसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं इससे सुख मिलेगा, है ना। जैसे आपके टाटा बिरला अंबानी है, या फिर बिल गेट्स है, या वगैरह, धन से कोई लोग इससे सुखी होना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्त्री का सुख है वो जितना अधिक हमें मिलेगा उतना अधिक सुखी होंगे, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करता है सुखी होने के लिए। उद्देश्य एक ही है, सेम जो धनवान होने का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य इधर है, लेकिन मार्ग अलग है, उसका साधन अलग है। वो इच्छा तो वही है, सुखी होने की। कुछ लोग कविता में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कविता बनाएंगे। कुछ लोग स्टोरी बुक पढ़ना चाहते हैं, नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं। आई नो सम पीपल इतना नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, बस वो प्लेन में भी अब बैठो, प्लेन में जैसे प्लेन टेक ऑफ करेगा तुरंत खोल के बैठ जाएंगे और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते रहेंगे पागलों की तरह। मैं उससे सुख मिलना चाहते, दे वांट टू रीड
stories and want to happy. कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, वो सुख का त्याग करके सुखी होना चाहते हैं. They give up happiness to become happy. तो इस तरह से अलग अलग लोग सुखी होने के लिए अलग अलग साधन की खोज करते हैं, लेकिन परिणाम ऐसा आता है कि किसी को सुख नहीं मिलता. किसी को सुख नहीं मिलता. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं वो सुख देना चाहता हूं जो सुख प्राप्त करने के लिए कई कई जन्मों से हम भटक रहे हैं उसकी प्राप्ति के लिए, और हमें मिल नहीं रहा है. तो वो सुख मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं. और वो सुख कैसे मिलेगा? क्या कहता है भगवान? वो सुख कैसे मिलेगा? एक बार नित्यानंद प्रभु कहता है कि एक बार निष्कपट भाव से गौरांग का नाम बोलो, जय गौरांग. ऐसे जय गौरांग. एक बार ऐसे नाम लो, तो तुरंत वो सुख तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ के आएगा. कहा जाता है कि जो गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करता है, जो चैतन्य महाप्रभु का उच्चारण करता है, नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण प्रेम उसको लोकेट करता है जीपीएस में, कहां पर छिपा हुआ ये आदमी, कहां पर है ये बंदा कहां से, कौन बोल रहा है गौर हरि कौन बोल रहा है. ऐसे उसको ढूंढ कर लेके आया, जहां पर भी छुपा हुआ है उसके पास जाकर के कृष्ण प्रेम पहुंच जाता है. सोचो, कृष्ण प्रेम स्वयं उसके पास चला जाता है. मुक्ति वगैरह तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस भक्त के लिए. मुक्ति ऐसे गेट के बाहर खड़ी रहती है, जब चाहो अंदर आ सकती है. ऐसा आप उसको बुलाओ, अभी तुम्हें मुक्ति चाहिए, आ जाओ अंदर. ऐसे गेट के बाहर खड़ी रहती है, प्रतीक्षा करेगी क्या कब स्वामी का आदेश हो मैं अंदर आऊं. ऐसे मुक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता भक्तों के लिए. कल बता रहे थे जशोमती प्रभु कि किसी भक्त को आप समझ लो कि आप भक्त हो, आप प्रचार कर रहे हो, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या सेवा कर रहे हो मंदिर में, कुछ ना कुछ. मुक्ति प्राप्त करने के बाद क्या परिवर्तन आएगा उसमें? क्या नया कर लोगे आप? चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्त कहते थे कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद ऐसी सेवा तो हमें मिलेगी नहीं, प्रचार की सेवा. वैकुंठ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं कहीं पर. वहां पर आपके जो लेक्चर्स देते हो इधर, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि कोई जीव अज्ञान में है ही नहीं. अज्ञानी तो सब इधर ही भरे पड़े. तो मुक्ति प्राप्त करने से क्या फायदा होगा? इसलिए भक्त लोग को मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है. मुक्ति के जन्म जन्मनीश्वर भवतात भक्ति रहे तो कितने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो नित्यानंद प्रभु हमें ये प्रेम देना चाहते हैं, ये सुख देना चाहते हैं. इसलिए भक्त लोग जाते, नित्यानंद स्वयं जाते थे द्वार द्वार. और कैसे करते? द्वार खटखटाते थे, दांत में तिनका लेते थे. दांत में तिनका लेने का अर्थ जानते हो क्या है? दांत में तिनका लेने का अर्थ होता है कि मैं बिक गया तुम्हारे सामने, सोल्ड आउट. गले वस्त्र, गले में कपड़ा बांधना होता है. गले में अगर कपड़ा रखो और दांत में तिनका लो, इसका अर्थ होता है कि आप उनका पशु के समान, उस व्यक्ति के सामने आप पशु की तरह जा रहे हो. तो नित्यानंद प्रभु ऐसे गले में कपड़ा डाल के, दांत में तिनका लेकर के, हाथ जोड़कर भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने खड़े रहते थे. स्वयं भगवान, ऐसी कृपा उनके हृदय में थी. और कहते थे एक बार अगर आप गौर हरि बोलोगे तो फिर तुम जैसे पपेट की तरह मैं नाचूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा. दास बन जाऊंगा मैं, तुम्हारा दास. तुम कहो मेरे चरण दबाओ तो मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा. भगवान स्वयं कह रही है.
केवल एक बार नाम बोलने से, गौर हरि बोलने से, एक बार। हमें विश्वास नहीं होता ऐसा। हम अगर किसी को हरे कृष्ण बोलेंगे, आप सोचोगे उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? हरे कृष्ण तो सब लोग बोलते। बाहर जाकर किसी को बोलो भाई तुम एक बार हरे कृष्ण बोलोगे, तो बोल देगा हरे कृष्ण। उससे क्या, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का इतना विश्वास था कि अगर एक बार कोई गौर हरि बोलेगा तो उसका कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। और नित्यानंद प्रभु का विश्वास के कारण उस व्यक्ति को तुरंत चेप लग जाता था। उस व्यक्ति तुरंत वो उसके आंख में से पानी आना शुरू हो जाता, उसके हृदय में उसके रोए खड़े हो जाते थे और उसके हृदय पूरा पिघल जाता था। उसके हृदय से काम, क्रोध आदि शत्रु सब नष्ट हो जाते थे केवल एक बार नित्यानंद प्रभु के पास में जाने से। सोचो, तो नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि हम सुखी होए, हम सुख प्राप्त करें। नित्यानंद प्रभु का ऐसा नित्यानंद प्रभु से जो संबंध स्थापित नहीं करता और जीवन को से संबंध नहीं जा, वृथा जन्म गया होता। अगर हमारा भक्ति में नित्यानंद प्रभु के प्रति आकर्षण नहीं है, अगर हम नित्यानंद प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, वृथा जन्म गया होता, उसका जन्म विफल हो जाता है। कुछ कई बार ये चीज को मैंने बताया है, विफल जन्म किसको कहते हैं पता है? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, उसको पूरा विफल बोलते हैं। आप भौतिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त करते हो, आपको धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इंद्रिय संतोष, होता है ना। कुछ लोग कहते हैं, अगर आप देखो 40-50 साल होगा तो आप उसको पूछोगे, बोले मैंने जीवन का सब सुख देख लिया, जो देखना चाहिए सब देख लिया, पूरा सब भौतिक आकर्षण, भौतिक आनंद, जो भी जहां से भी जो कुछ भी मिलता है, खाना, देखना, सुनना, बोलना, जो कुछ आता है वो सब कुछ मैंने भोग लिया, फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और हमारे कलयुग के जो मूर्ख जीव इतने मूर्ख है, इतनी बुरी तरह से मूर्ख है कि हालांकि उनका जन्म विफल होता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विफल होता है तो ठीक है, हो जाएगा, सबका हो रहा है, मेरा हो रहा है, इसमें क्या। ये मेंटालिटी साधारण लोगों में पाई जाती है ना, जो सबका होगा वो मेरा होगा, है ना। भाई सभी पागल है, सभी लोग ये कर रहे तो मैं भी करूंगा, सभी लोग ये करते तो मैं भी वो करूंगा, सब कुएं में पड़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, जो सबका होगा वो मेरा होगा। ये अज्ञानी लोगों का विचार होता है, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, मूर्ख लोग। तो इसलिए ऐसे जन्म को विफल जानिया सुनिया आत्मघाती हो लो, जानबूझ करके वो आत्मघाती बनता है। वो व्यक्ति जानता है हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, जानता है कि कृष्ण भक्ति से उत्तम और कोई कार्य नहीं है, जानता है कि भक्तों की संगति से ही मेरा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है, जानता है कि मैं जो कोई भौतिक कार्य कर रहा हूं उससे मेरा नुकसान होता है, जानता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जीवन में सुख प्राप्त करने का। ये सब कुछ जानने के बाद भी भगवान के चरणों के प्रति उसको प्रेम का आकर्षण नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके हृदय में बड़े अपराध प्रचुर है और नित्यानंद प्रभु का शरण नहीं लिया उसने। सही पशु बड़ो दुराचार, वो पशु है, पशु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वो पशु है और साधारण पशु नहीं है। वो साधारण पशु तो समझते हैं कि चलो मूर्ख है, ये तो मनुष्य होकर के पशु है, इसलिए बड़ो दुराचार, ये दुराचारी पशु है। अज्ञानी पशु तो हम जानते हैं, गाय, बकरियां, भैंस वगैरह जो है वो अज्ञानी है, पशु है। आप उसके पास जाओ,
आप उसको कुछ समझाओगे कि 4 नियम का पालन करना पड़ता है, 16 माला जप करना पड़ता है, ऐसा उनको समझाओगे तो बेचारा अज्ञानी है, वो बेचारी बकरी क्या बोलेगी, बें बें करके भाग जाएगी और क्या करेगी। वो तो पशु है ही है, अज्ञानी है। लेकिन मनुष्य होकर के जो पशु का कार्य करता है, बड़ो दुराचार। निताई ना बोली लो मुखे, निताई का नाम उच्चारण नहीं करता जीवा से, और मौजूलो संसार सुख है, और संसार सुख में बहुत एंजॉय करने का चाहते हैं, बहुत चाहता है ऐसा। बड़ी बड़ी वो 4 बंगड़िया वाली गाड़ी घुमाएगा, आजकल फेमस, गुजरात में ये बहुत फेमस है 4 बंगड़ी। हाँ वही है, वाइट नेम। महंगी महंगी गाड़ी में, लेविस लाइफ स्टाइल में घूमना, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में रहना, खाना, अलग अलग प्रकार की पार्टीज, क्लब्स, उसमें भोग करना, ये हायर लाइफ स्टाइल जो भौतिकतावादी लोगों की जो होती है, संसार है मोझिला, मोजिलो संसार सुख है। इसको संसार सुख, ऐसा संसार सुख भोग करने का प्रयास कर रहा है वो, और निताई का नाम तक उच्चारण नहीं करता। विद्या कुल की कोरी बेतार, उसके विद्या का, उसके कुल का क्या करने का, क्या करने का उसका, कुछ नहीं। शही पशु एलो आर एलो, आता है और चला जाता है, क्या उसका मूल्य क्या, आता है चला जाता है का क्या अर्थ है, पटकता है जमीन पर, गिरता है, पतित होता है, जन्म लेता है। गिरने का अर्थ होता है जन्म लेता है, और जन्म लेता है, कुछ समय नाचता है, कुत्ता है, फिर मर जाता है बंदर की तरह, और फिर मर जाता है, और उसके मरने पर किसी को शोक भी नहीं होता है, कोई उससे दुखी नहीं होता। एक कम हुआ, पृथ्वी का एक बोझा कम होता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या फायदा। इसलिए जीवन में सफल व्यक्ति उसी को माना जाता है जिसने नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण किया है, जिसने एक बार श्रद्धा से नित्यानंद को कहा है, प्रभु कृपावलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। नित्यानंद प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं, थियोरिटिकली मान लो, चलो आप प्रैक्टिकली नहीं मान रहे तो, अगर आपको लगता है कि आप दुखी नहीं हो, लेकिन शास्त्र कहते हैं आप दुखी हो, तो इस तरह से मान लो कि आप दुखी हो। आप जानते हो आपके सामने दुखों का जो अनसर्टन तरीका है, आपके सामने दुख आप अंदाज नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या दुख आएगा, कष्ट, दुख, लेकिन आप जानते हो दुखों के प्रकार कितने होते हैं, कोई अंदाजा है आपको? हम, और ये कभी भी किसी को पूछ के आता है? एक हंसता खिलता कोई फैमिली है, कभी आपको पता है कि कब किस प्रकार से कौन सी दुविधा में गिर जाता है? हाँ, देखा है ना आपने? कभी आपके फैमिली के आसपास में आपने कभी देखा हो, अच्छा आदमी भला तो किसी कोर्ट कचहरी में फंस गया, है ना, किसी के रिलेशन में दरार आ गई, किसी का फैमिली लाइफ खत्म हो गया, है ना, किसी का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई स्वजन गुजर गया, किसी का शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, है ना, कई लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, कई लोग किसी और रोग से पीड़ित हो जाते, उसका किसी काम का नहीं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ऐसा कोई दुख भगवान ना करे और हमारे लाइफ के सामने कहीं पर भी प्रकट हो गया, तब तो आप अनुभव करोगे ना कि मैं दुखी हूं, है ना, तब तो हम अनुभव करेंगे ना कि मैं दुखी हूं। अगर उसको अनुभव करने के पहले ही अगर आप ये स्वीकार कर लो कि आप दुखी हो, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। दुख का अनुभव करना, उसके बाद मानना कि दुखी हूं, इससे अच्छा है कि स्वीकार कर लो कि आप दुखी हो, और ध्यान से देखा जाए तो आप दुखी हो।
क्योंकि मृत्यु आपके सामने खड़ी है। तो आप दुखी तो हो, लेकिन ये दुख अगर आपके हृदय में थोड़ा बहुत भी है तो हमें नित्यानंद प्रभु के पास जाके कहना चाहिए, हे प्रभु आप सुख का समुद्र है, आप चाहो तो मुझे कृष्ण प्रेम देकर के सुखी बना सकते हो। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा साहस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। एक भक्त जानते हो जो सनातन गोस्वामी के पास गए थे, जिनको शिवजी ने भेजा था। शिवजी ने कहा था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज उसको चाहिए थी, तो कहाँ से मिलेगा? बोले सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी के पास जाके कहा कि संसार का सबसे कीमती चीज आपके पास है। बोले किसने भेजा आपको? बोले लॉर्ड शिवजी ने भेजा है आपको, आपके पास भेजा है मुझे। सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, और सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठे थे। सनातन गोस्वामी दिखा देखो सामने कचरे का ढेर पड़ा है उस साइड, वहां पर एक पारस पत्थर होगा, वो ले लो, वो संसार का सबसे कीमती चीज है। तो खुश होकर के नाचने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ करके गया कचरे के ढेर के पास पड़ा पारस पत्थर। पारस पत्थर जिसको छुएगा वो सोना बन जाता है ना। किसी को भी आपका ये मोबाइल को छुएगा तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाएगा, सोना बन जाता। तो जिस किसी को छुएगा वो सोना बन जाता परस पत्थर। तो बड़ा खुश होकर के दौड़ के परस पत्थर ले आया, फिर प्रणाम किया, सनातन गोस्वामी आप बहुत कृपालु हो, बहुत महान हो, आपने इतना बड़ा कृपा कर दिया मुझ पर, आप सही में बहुत महान हो, बहुत महान हो। ऐसा करके खुश होकर के घर पे गया। घर पे जाके उसको लाइट हुआ, डिम लाइट बाद में, कि मुझसे धोखा हुआ है। बोले क्या धोखा हुआ है? तो अगर ये सबसे कीमती चीज है तो सनातन गोस्वामी के पास क्यों नहीं थी? वो कचरे के पास क्यों पड़ी थी? वो कचरे के ढेर के पास क्यों पड़ा था? इसका अर्थ है कि सनातन गोस्वामी को इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और सनातन गोस्वामी को वैल्यू नहीं, इसके अर्थ है सनातन गोस्वामी के पास इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। ये धोखा हो गया, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सब चीज, मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए। वापिस गया सनातन गोस्वामी के पास, बोले आपने मुझे धोखा दिया। सनातन गोस्वामी का मैंने कोई धोखा नहीं दिया, धोखा देना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं किसी को धोखा नहीं देता, बात क्या है? तो कहा कि मैंने आपसे संसार की सबसे कीमती वस्तु मांगी थी। तो सनातन गोस्वामी का बोले ये तो रहा, बताया तो सही, ये पत्थर कोई साधारण नहीं है, परस पत्थर है, तुम जितना चाहो उतना सोना ले सकते हो इससे, यही तो भौतिक संसार में सबसे कीमती चीज है। तो बोले अगर ये सबसे कीमती चीज है तो फिर वो कचरे के ढेर के पास क्यों पड़ी थी? तो बोले तुमने जो मांगा मैंने दे दिया। बोले नहीं, मुझे आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो चाहिए, संसार की कीमती चीज नहीं चाहिए। आपके पास जो सबसे कीमती है, मेरा अनुमान है कि आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है जो आप मुझे नहीं दे रहे हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम चाहते हो इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु को लेने के लिए? बोले हाँ। तो बोले परस पत्थर फेंकना पड़ेगा, वहीं पर फेंक के हो जाओ जहां पर ये पड़ा था। तो उसके मन में विचार आया होगा उस पर, बोले परस पत्थर फेंकवा देंगे और फिर आऊंगा तो कुछ देंगे नहीं, तो धोबी का कुत्ता बनूंगा, ना घर का ना घाट का, ना कुछ नहीं मिलेगा, ना इधर ना भौतिक रूप से कोई सुविधा मिलेगी, ना आध्यात्मिक सुविधा मिलेगी, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो सनातन गोस्वामी कहा अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना, ये परस पत्थर को फेंक के आओ तभी मिलेगा आपको सुख, तो आपको थोड़ा साहस करना पड़ेगा। फिर जब वो गए फेंक करके आए सनातन के पास, तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और ये संसार का सबसे कीमती वस्तु है। हाँ। विश्वास नहीं हो रहा है ना आप लोग को? हो रहा है?
फिर साधारण रूप से विश्वास नहीं होता, अरे प्रभु जी क्या है, तो हम नींद में बोलते, सुबह बोलते, कीर्तन गाते, जप करते, 16 माला रोज करते, कितने सालों से करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और आप बोलते हो कीमती है, कीमती है, कीमती है। अच्छा। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये सबसे कीमती वस्तु है। तो इसलिए अगर आपको कुछ उत्तम चीज चाहिए, कोई अच्छी वस्तु चाहिए, तो निकृष्ट वस्तु के प्रति आपका जो आसक्ति है वो अपने आप चला जाना चाहिए। अर्थात ये नहीं हो सकता कि आप भगवान के चरण कमल को भी पकड़ना चाहोगे और सारे दूसरे हाथ से आप माया को भी पकड़ के रखना चाहते। बोले तुम मुझसे दूर मत जाना, मैं भगवान के चरण तो पकड़ लूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि तुम्हें तुमसे थोड़ा बहुत तो आनंद मिलता है ना। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इधर आनंद नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा। इसलिए माया को भी एक हाथ से पकड़ के रखते हैं और एक हाथ से भगवान को भी पकड़ के रखते हैं। तो फिर क्या होता है, मुख में राम राम, बगल में छुरी। या तो राम चला जाएगा मुख से, या तो छुरी गिरनी चाहिए, है ना। क्या सही है, राम गिरना चाहिए या छुरी गिरनी चाहिए? छुरी गिरनी चाहिए। लेकिन आप लोग गिरने दोगे तब ना, हमें गिरने देना पड़ेगा ना छुरी को। फिर रोना मत उस समय कि देखो प्रभु जी आपने बोला था तो हमने हरि नाम लेना शुरू किया, अब तो बोले फैमिली वाले भी हमें नहीं बुला रहे। अब तो हमें बोले किसी चीज में कोई आकर्षण ही नहीं बचा है। अब तो अब हरि नाम के बिना और कुछ सोचता ही नहीं है, हरि कथा के बिना और कुछ सोचता ही नहीं है। आपको ये सब तैयार हो, ये सब नुकसान भुगतने के लिए, तो आप नो प्रॉब्लम, तो आप हरि नाम स्वीकार कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना ये। अगर आपके फैमिली वाले लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे तो हाय हाय प्रभु जी सोच के बताएंगे नेक्स्ट वीक। ये तो बहुत बड़ा झमेला हो गया, आपने पहले नहीं बताया था कि भक्ति करने से ये सब होता है। लेकिन आप अगर आप चाहते हो सही सुख प्राप्त करने के लिए, तो आपको तैयार रहना चाहिए नकली सुखों को त्याग करने के लिए, आपको तैयार रहना चाहिए। तब भगवान अवश्य कृपा करेंगे आप पर। तो नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए और महाप्रभु जिनको क्षमा नहीं किया उसको भी नित्यानंद प्रभु क्षमा कर दिए। मार खे प्रेम दे, मार खा के प्रेम देते। प्रेम फ्री ऑफ कॉस्ट देते, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सामने कोई मारता है तो भी प्रेम देते हैं। मांगते तो कुछ है ही नहीं, प्रेम के सामने कुछ मांगते नहीं, लेकिन अगर कोई उनको मारता है, पत्थर फेंका बधाई ने, भगवान को पत्थर फेंका बधाई ने, फिर भी उसको प्रेम दिया। पत्थर मारने के बाद नित्याई ऐसे बोले, पत्थर मारने के बाद नित्यानंद प्रभु बोले मेरे जन्म में जितने पुण्य किए हैं अनेक अनेक जन्मों में, सारे पुण्य में तुम्हें दे देता हूं। पत्थर मारने के बाद बोले ऐसा। अब हम लोग क्या सोचते हैं, नेले पे दिल है ना। उसने एक पत्थर मारा, बोल मैं सामने दो पत्थर मारूंगा उसको, है ना। प्रभु ये हम भक्ति करेंगे इसका ये थोड़ी है कि कोई हम पत्थर मार दे, है ना। हाँ, प्रभु हम प्रचार करें इसका ये थोड़ी है कि हमारा अपमान हो। हाँ, हमारे स्वाभिमान को कुछ बोलने का नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलते, अभिमान को स्वाभिमान से कनेक्ट करते हैं। अभिमान शब्द में कई बार बताया था ना, अभिमान शब्द से बुरा लगता है, अभिमान ना ना ना, तो क्या है, स्वाभिमान है। और भाई उसका नाम दूसरा बदल दिया तुमने, एक ही बात है ना। तो वो किसी ने मुझे भी भेजा था मैसेज, क्या था, अभिमान किसी को उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को झुकने नहीं देता। तो इस तरह से हम अहंकार से बद्ध होकर के गिरते, इसलिए प्रयास करना चाहिए नित्यानंद के चरण कमल के शरण ग्रहण करके
वो जो प्रेम देना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम देना चाहते हैं, जो भक्ति देना चाहते हैं, उसको गंभीरता से स्वीकार करो। अगर जब तुमने स्वीकार किया, तुमने शरण लिया, तो फिर एक सेवा करो नित्यानंद प्रभु का। हाँ प्रभु बताइए क्या सेवा कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु की? नित्यानंद प्रभु वही कार्य कर रहे थे जो श्री प्रभुपाद उनकी फॉलो करके हुए कर रहे। जो कार्य प्रभुपाद कर रहे वही नित्यानंद का काम था। अर्थात अगर आप प्रभुपाद के काम को अपने हाथ में लोगे तो आप भी नित्यानंद प्रभु की सेवा करोगे। इसलिए प्रभुपाद का इच्छा है, जो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे और नाम। पृथ्वी पे जितने नगर गांव जितने भी है, सब जगह ये हरिनाम का प्रचार हो। जार देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश। तो ये प्रभुपाद का इच्छा है, ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, यह नित्यानंद प्रभु का इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा बहुत 1% कंट्रीब्यूशन दे सकते हो तो प्रयास करो। उस 1% सेवा के लिए अगर आपको सारा जीवन दे देना पड़े तो दे दो। तो जीवन, एक जीवन दे दो, अगला जीवन नहीं देना तो मत देना, ये जीवन तो दे दो, ये लाइफ तो दे दो। आप एक जीवन नहीं दे सकते भगवान को, एक जीवन भी नहीं दे सकते। हजारों लाखों जीवन चले गए, ज्यादा कहाँ मांग रहे, एक जीवन ही मांग रहे। एक जीवन नहीं दे सकते। एक जीवन देने का अर्थ क्या होता है? एक जीवन देने का अर्थ क्या होता है? आपकी सारी इच्छाएं जो है टेम्पररी, उसको एक पोटली बांध करके लगा दो गंगा के तट पे। सारी इच्छाओं अभी इस जन्म में इच्छा पूर्ति का जो अभियान है वो बंद करो। मेरी ये इच्छा पूरी हो, मेरी वो इच्छा पूरी हो, वो इस जन्म के लिए छोड़ दो। टेम्पररी सस्पेंड, नेक्स्ट लाइफ में करना जो करना है। इस जन्म में केवल भगवान की इच्छा पूरी करने का प्रयास करो, प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने का प्रयास करो। कुछ त्याग करोगे तो कुछ प्राप्त होगा ना। तो प्रयास कीजिए, आप बड़े भाग्यशाली भक्त हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई इसका कोई प्रश्न है तो पूछिए। नो क्वेश्चन।